वहीं फिल्म एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में फायरिंग के आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आपको दिखाऊंगा कैसे दफन हुए दिशा के दुश्मन, मगर सबसे पहले इस केस से जुड़ी हुई 3 वीडियोस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहला वीडियो देखिए जरा। दिशा पाटनी घर पर फायरिंग का है, जिसमें हमलावर घर के बाहर गोली चलाता दिखाई पड़ा। दूसरा वीडियो बरेली के होटल का, जहां शूटर रविंद्र दिखाई पड़ रहा है। जबकि तीसरा वीडियो एक पेट्रोल पंप का, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में बाकी 4 हमलावर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो ठीक हमले से पहले के हैं। इन्हीं चारों में से 2 शूटर अब ढेर हो चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। पहला एनकाउंटर गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में हुआ, जिसमें एक हमलावर मार गिराया गया, जबकि दूसरे शूटर को मथुरा के बाहरी इलाके में ढेर कर दिया गया। इनके पास से कई पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मथुरा में मारा गया बदमाश रविंद्र कई वारदात में शामिल रहा है और वो रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का एक्टिव मेंबर रह चुका है। ये दोनों बदमाश हरियाणा के रोहतक और सोनीपत से ताल्लुक रखते हैं। 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता से फोन पर बात कर भरोसा दिलाया था कि यूपी पुलिस और सरकार उनके साथ है। जल्द से जल्द हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद स्पेशल टीम बनाई गई और इस टीम ने 48 घंटे के भीतर 2 हमलावरों को ढेर कर दिया, जबकि एक गिरफ्तार है। हमलावरों पर ताबड़तोड़ एक्शन से दिशा पाटनी के पिता ने भी राहत की सांस ली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। पार्टी घर पर हुई फायरिंग केस में जांच के दौरान कई खुलासे हुए। जो खुलासे पुलिस के सामने हुए, उन खुलासों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए 5 शूटर थे जो बरेली पहुंचे थे। ये 5 शूटर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गैंग्स में शामिल थे। ये विदेश में दोनों गैंगस्टर बैठे हैं और वहां से 5 हमलावरों को बरेली भेजा गया। 11 सितंबर को ये 5 हमलावर बरेली के एक होटल में पहुंचते हैं। इनमें से एक की तबीयत खराब हुई तो एक शूटर वापस लौट गया। उसके बाद 4 शूटर्स बचे। 4 शूटर्स ने 2 बाइक के साथ में दिशा पाटनी घर की रेकी की। 12 तारीख को 24 घंटे के बाद रात को 4 हमलावर दिशा के घर पहुंचते हैं। सबसे आगे रविंद्र था। इनमें से रविंद्र ने सबसे पहले दिशा पाटनी घर पर गोलियां चलाई। इस पूरी वारदात में 4 हमलावरों में से 2 एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। अभी मारे गए हमलावरों के नाम है अरुण और रविंद्र, जबकि 2 और हमलावर नाम है नकुल और विजय। ये दोनों फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन अपराधियों की सरगर्मी से तलाश की गई, इनका बचना फिलहाल भी नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसी से इन हमलावरों की पूरी कुंडली भी सामने आई। बरेली पुलिस की पड़ताल में पता चला कि वारदात में शामिल शूटर रविंद्र पुराने रोडवेज के पास वाले होटल में ठहरा था, जबकि बाकी तीनों बरेली जंक्शन के होटल में रुके थे। बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के घर गोली चलने की वारदात के 2 दिन बाद ही होटल की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली थी, जिसमें रविंद्र घूमता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी से बाकी बदमाशों की पहचान हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि 4 हमलावर अलग अलग नाम से होटल में ठहरे थे। एक ही रूम में रुके थे ये लोग। उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था आपको? मेरे सामने वो हुआ नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था उन लोग को। रविंद्र नाम का एक लड़का रुका था 9 नंबर। कब आया था 10 तारीख को आया था 9:55। अगले मॉर्निंग जा रहा था। हमलावरों की पहचान के बाद एसटीएफ ने लोकेशन ट्रेस किया। फिर यूपी एसटीएफ, दिल्ली और हरियाणा पुलिस एक्शन में आई। बुधवार शाम को मुठभेड़ में शूटर रविंद्र और अरुण ढेर हो गया। वहीं हमलावरों के एनकाउंटर के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जबकि एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और आया। ये पोस्ट मैं दिखाता हूं कि पोस्ट क्या है। रोहित गोदारा ने पोस्ट में लिखा कि दोनों शूटर ढेर नहीं हुए हैं, बल्कि दोनों शूटर शहीद हुए हैं। रोहित गोदारा कह रहा है कि इनका मरना सनातन की हार है। ये गैंगस्टर कह रहा है गैंगस्टर के मारे जाने के बाद। लेकिन अब अगली खबर है उत्तर प्रदेश से ही, जो खबर जुड़ी है एक धर्मांतरण को लेकर के।